आप सुन करके और किसी जगह नहीं गए। राजा परीक्षित सुख तीर्थ में पहुंच गए। अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सब के सब ऋषि मुनि वहां पर थे और उन्हीं के बीच में तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैः अवधूत वेशः बालैः अवधूत वेशः। मानो भगवान स्वयं व्यास नंदन के रूप में आ रहे हैं। ध्यान देना, गुरु ही साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। भटके हुए प्राणी का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वितैश्च बालैः अवधूत वेशः तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो। व्यास नंदन के रूप में मानो भगवान ही आज सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए हैं। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय भी भगवान ने ही रक्षा की थी उत्तरा जी के गर्भ में जाकर के। आज ब्राह्मण ने ही वाक वज्र चलाया है, ब्रह्मास्त्र नहीं बल्कि वाणी का वज्र चलाया है। उसकी रक्षा के लिए ही मानो भगवान व्यास नंदन के रूप में आए हैं। आते ही जैसे ही सुखदेव जी महाराज आते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। राजा परीक्षित एसां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौच सनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या सौणीय है, क्या स्मरणीय है, क्या भजनीय है, ये नहीं कर रहे राजा परीक्षित मैं मरूंगा तो मैं क्या करूं। कह रहे हैं कि हर मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, क्या आप और हम नहीं मरेंगे। केवल 7 दिन में राजा परीक्षित मरने वाले थे, ऐसी बात नहीं, आप और हम सब 7 दिन में ही मरेंगे। क्यों? या तो सोमवार होगा, या तो मंगल, या तो बुध, या तो बृहस्पति, या शुक्र, या तो शनि, या तो रवि। इन 7 दिनों में ही सबकी मृत्यु होती है, कोई 8वां दिन नहीं आता। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो निप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। यहां से दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। ध्यान देना, ये जो बातें हैं केवल सुखदेव जी महाराज की बातें, सूत जी महाराज की बातें केवल सौनकाद ऋषियों के लिए, परीक्षित के लिए नहीं है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और हम आप सबके लिए है बात। यदि आप हम भी चाहते हैं कि मृत्यु के भय से वंचित हो जाएं, हम भी आप चाहते हैं कि जीते जी जीवन की शाम होने से पहले जीवन दाता से हम मुलाकात कर लें, तो क्या करना चाहिए सुनिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अरे भैया, मृत्यु के भय से आप मुक्त होना चाहते हो, जीवन की उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, संसार में मौज ही मौज प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए आपको। श्रोतव्यः, अपने कान के द्वारा भगवान की महिमा सुनो। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न
प्रतीति जाने बिनु ना होई प्रतीति जाने बिनु ना होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। एक तो श्रोतव्य कान के द्वारा भगवान की कृति सुने, जब भगवान की महिमा आप सुनेंगे तो असुप्रभु प्रभु दीन बंधु रही, असुप्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भज छाड़ी कपट जंजाल, तुलसीदास सटते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। ध्यान देना, हम आप भजन तो करते हैं, कपट छोड़ते नहीं हैं। जब तक कपट छोड़ के भजन नहीं करोगे भैया, जन्मों जन्म तक माता के गर्भ में शीर्षासन करते ही रहोगे। मन कम बचन छाड़ी चतुराई, मन कम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई। जब आप कपट का मन क्रम वचन से छाड़ी चतुराई, चतुराई छोड़ करके भगवान का भजन ईमानदारी से करोगे तो करत कृपा भजत कृपा करी है रघुराई। आगे क्या करें सुदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कि हे राजन, यदि आप मृत्यु के भय से बचना चाहते हो, कान से भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान की कीर्ति सुनो, भगवान का स्मरण करो। और क्या करो? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। आसन पर विजय प्राप्त करो। अब 3-4 घंटा कथा सुनने लोग बैठेंगे, 10 बार आसन चेंज करेंगे। आसन पर विजय प्राप्त करो। जित श्वासो प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो। और जित संगो जितेंद्रिय, अपने संग पर विजय प्राप्त करो। कहते महाराज फलनवा सुरती खात रहा, उनके चक्कर में महू खाई ले। अरे भैया, आपके अच्छाई का रंग उस पर नहीं चढ़ रहा है, उसकी बुराई का रंग आप पर क्यों चढ़ रहा है? जित संगो, अपने संग पर विजय प्राप्त करो। संग पर विजय प्राप्त नहीं करोगे ना, भले माला करो, बड़े भक्ति करो, आपकी भक्ति सफल होने वाली नहीं है। आपको बता दें कि सुरती तंबाकू की उत्पत्ति, कश्यप जी, तंबाकू की उत्पत्ति कैसे